नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस्क एस्ट्रो एड में। वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो एड। आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही कॉमन सी टेंडेंसी की, एक बहुत कॉमन हम लोग का जो स्वभाव हो गया है कि मतलब हो नहीं हो हम सलाह सबको दे देते हैं, कहीं भी हो, किसी भी टॉपिक पर हो, चाहे हमारा कोई उससे वास्ता न भी हो। तो इस पर हम कई लोगों ने हमसे ऐसे पूछा था, तो हमको लगा कि एक ज़रा ये कथा मज़ेदार है, इसको लोगों तक, बच्चों तक भी जाना चाहिए, बच्चे सुने तो अच्छा लगेगा। हमारे पंचतंत्र में ये कथा आई है। एक बार एक जंगल में बहुत से बंदरों का झुंड रहता था और उसी जंगल में बया नाम की चिड़िया होती थी। बया चिड़िया को आप जानते हैं, ये बड़ा सुंदर घोंसला बनाने में माहिर होती है। पेड़ पे टंगे हुए घोंसले सुराही के शेप में और ये बीन बीन के बनाती है। और बया ही एक ऐसी चिड़िया है पूरे जो है एनिमल किंगडम में, पशु जगत में, जिसके घोंसले में 2 या 3 से ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे हम अपने घर में बेडरूम, ड्राइंग रूम और ये बनाते हैं, तो बया एक ऐसी चिड़िया है, ये अपने घर में भिन्न भिन्न कंपार्टमेंट बनाती है कि एक में अंडे देती है, एक में बच्चे रखती है, एक में खुद बैठती है। और एक बात, बया ही एक ऐसी चिड़िया है जो गीली मिट्टी लाके अपने घोंसले की दीवारों को पॉलिश करती है और उसमें जुगनू पकड़ के लाके लगाती है रात की रोशनी के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे ही एक दिन बड़ा आंधी तूफान का दौर था, पानी बरस रहा था, आंधी चल रही थी, बड़ी ठंड थी। जैसे अभी मैं ये जो बना रहा हूँ वीडियो, 3 डिग्री का टेम्परेचर है यहाँ पर, लेकिन मैं बैठा हूँ बाहर। तो उस वक्त बया ने देखा कि एक बंदरों का झुंड आया और वो बड़े ठिठुरते हुए कांप रहे थे ठंड से मारे। और उसने, उन लोगों ने क्या किया कि वो पलाश के फूल होते हैं ना, तो पलाश के फूल गिरे हुए तो लाल लाल दिखते हैं, तो उनको वो इकट्ठा करके और फूंकने की कोशिश कर रहे थे। तो अंगारा समझ रहे थे। उन्होंने आदमी, बंदर तो निकलची होते हैं, उन्होंने आदमियों को देखा है कि अंगारे फूंक फूंक के आग जलाना, तो उन्होंने उस फूल को इकट्ठा किया और उसको फूंक रहे हैं। तो बया को हंसी आ गई। बया अपने घोंसले में बैठी थी बड़े आनंद से, पानी बरस रहा है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन बया को कोई दिक्कत नहीं थी। तो बया ने अपना सिर निकाला घोंसले के बाहर और बंदरों को देख के कहा, अरे बानर, तुम तो मनुष्य के समान शरीर वाले हो, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 कान हैं, तुम्हारी 2 आंखें हैं, तुम सुन सकते हो, तुम चबा सकते हो, दांत है तुम्हारे, तुम तो पूरी तरह मनुष्यों के समान समर्थ हो। फिर तुम हमारी तरह से ये मकान ऐसा बना के, घर बना के क्यों नहीं रहते आराम से? अब बंदर तो बेचारे ठंड से परेशान थे। अब ऐसे समय में कोई उनको उपदेश पिलाए तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल ऐसे है ना जैसे कोरोना के समय आप घर में बंद हो और कोई आपको कहे कि नहीं बाहर नहीं जाना है, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, पुलिस वाले ठोक दे रहे हैं। अरे आप पुलिस वालों की भी तो मनस्थिति समझो, वो भी तो बेचारे अपना घर छोड़ करके आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। उनके भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो परिवार है, उनको भी तो खाना खाना है। तो उनमें आप सोचिए, आप उनके धैर्य की परीक्षा लेंगे। एक आप अकेले से उनको जूझना नहीं, आप जैसे बड़े सारे लोग हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाने के, मैं मोहल्ले का बड़ा भारी दादा हूँ, बड़ा भारी नेता हूँ, मुझको कौन रोकेगा? अरे कौन क्यों नहीं रोकेगा आपको? उनका काम यही है। इसी प्रकार से जब बया ने बंदरों को उपदेश देना शुरू किया, बंदर वो तो ठंड से ऐसे ही बेहाल थे, दांत किटकिटा रहे थे। वो बंदर आए, उन्होंने कहा, अच्छा तुमको अपने घर का बड़ा गुरूर है। और उन्होंने बया का घोंसला नोच के तितर बितर कर दिया और बया बेचारी ठंड में उसको निकल के बाहर जाना पड़ा। इसी बात को लेकर के उन्होंने लिखा है, सीख वाको दीजिए, सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाय।
सीख न दीजिए बांदरा जो घर बया का जाए। सीखवा को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा जो घर बया का जाए। यहाँ बंदर से तात्पर्य उन मनुष्यों से है जिनकी हरकतें बानर के समान हैं, बिना बुद्धि के काम करना। अगर सरकार ने कोई नियम आपके लिए बनाए हैं उसका पालन करें। अगर शास्त्रों ने कुछ नियम बनाए हैं उसका पालन करें। ये आपकी भलाई के लिए, इसमें बहादुरी कुछ नहीं है। देखो हम ये कर लेते हैं, अरे एक बार बच जाओगे, 2 बार बच जाओगे, तीसरी बार न राजा न प्रजा, आपको प्रकृति मारेगी। ये जो कोरोना है ये प्रकृति है। हमने प्रकृति का इतना बुरा दोहन किया, आज हमारी इम्यूनिटी 0 है। इसलिए कभी भी कोई परेशान हो उसको सलाह देने की कोशिश मत कीजिए, अगर वो विलिंग ना हो आपकी सलाह लेने के लिए या आपसे पूछने ना आए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ और कथाओं के साथ में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, अभी से दिखाएंगे, अभी से बताएंगे। बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। YouTube पे बहुत से कार्टून मिलेंगे, लेकिन अमर चित्रकथा जैसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो क्यों नहीं हम चुनाव करें अच्छी चीज़ों का बच्चों के लिए, उनको दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, औरों को शेयर कीजिए ताकि हमारी बातें और तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।